रेडियो नजरे 107.8 आवाज हमारी, आप सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आपकी ही दोस्त यानी कि गुलनाज। दोस्तों, हम हमेशा उन मुद्दों पे बातचीत करते हैं जिससे हम वाकिफ तो बखूबी होते हैं, पर क्या हम उन मुद्दे को जानने का प्रयास करते हैं, उन मुद्दों की तहकीकात करते हैं, या हम उन कहानियों से पहले से वाकिफ होते हैं? आज के इस खास पेशकश में हम कौन सी शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जिनका तारुफ मैं नहीं देने वाली। हम उनकी ही जुबानी उनके बारे में जानते हैं। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। आपके बारे में हमारे श्रोताओं को वाकिफ कराइए। मेरा नाम डॉक्टर आरती भिल, गुजरात हाई कोर्ट की एडवोकेट हूँ। मैं एडवोकेसी का काम है वो बेसिकली कमर्शियल कम, लेकिन बोल सके ज़्यादा तो मैं दूसरे को कायदे से जो निपटने वाले जो संघर्ष होते हैं जिसकी काफ़ी सारी लोगों को जानकारी नहीं होती, और स्पेशली मैं जिस समुदाय से आ रही हूँ, आदिवासी समुदाय से आ रही हूँ, और मेरे समुदाय में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको कायदे से संघर्ष जो होते हैं उनसे कैसे निपटा जाए, वो कैसे उसका समाधान कर पाए, उसका पता नहीं रहता। कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। तो मैं मेरे ये जो भी पेशा है कि मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं मेरे समुदाय को कुछ मदद कर पाऊँ उनको, इसी वजह से मैंने ये मेरा फील्ड चूज़ किया है। मेरे फील्ड में मैं आई और मेरे समाज के प्रति जो मेरी भावना है, तो मैं मेरे माध्यम से जितना हो सके वो मैं उनको दे पाऊँ। कानूनी जो पेशा है वो चलता आया है अभी तक। आज की हम पेशकश में बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आरती से। डॉक्टर आरती जो एक आदिवासी फैमिली से है, जिन्हें बचपन से पढ़ना बेहद पसंद था, और हमेशा से डॉक्टर आरती की ये सोच थी कि वो उनके समाज के लिए कुछ करें, खास करके जिन्हें पढ़ाई करना बेहद पसंद है। पर क्या परिवार ये चाहता है? आप भी इस बात पर ज़रूर हमें इत्तिला कर सकते हैं। उठा लीजिए फ़ोन और हमें कॉल कर बताइए आपका क्या कहना है। हमारा नंबर है 8849749472 पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी बात, आपकी आवाज़, आपकी कहानी हमारे तक पहुंचा सकते हैं। मैं हमारा नंबर रिपीट कर रही हूँ, 8849749472 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी बात, आपकी आवाज़, आपकी कहानी हमारे तक पहुँचाइए। और इस बात पर आपका क्या कहना है, क्या वाकई में लड़कियों को इजाज़त दी जाती है पढ़ाई करने के लिए? संघर्ष तो हर जगह रहे, और लड़ाई तो किसके यहाँ नहीं होती। मेरे यहाँ भी खूब हुई लड़ाई। और मैं आपको बात बताऊँ तो मेरी फैमिली में से कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैं ही एक ऐसी थी मेरे घर में कि जिसको पढ़ने का भूत सवार था, और वो भी इसलिए कि मैंने देखा मेरे समुदाय में, मेरे घर में, मेरे कुटुंब में, मैं जो माहौल में पली बड़ी, वहाँ पर महिलाओं को बहुत अच्छा एक स्टैंड नहीं मिल पाता समाज में, और वो ही संघर्ष मेरे पास भी काफ़ी सारे हुए। संघर्ष ऐसे भी हुए कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, लड़की पढ़ के क्या करेगी, आपको क्या करवाना है। हमारे समाज में अगर अच्छे लड़के नहीं होंगे, ये नहीं होगा, तो लड़की की परवरिश आप ऐसे माहौल में कर रहे हो तो लड़की कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। एक बार मैंने सोचा, और मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बोला कि बस अब बहुत हो गई पढ़ाई, 10th तक मेरी पढ़ाई छूट भी गई थी। 10th से मुझे उठा भी लिया था उन्होंने कि भाई अब नहीं पढ़ना, अब तो शादी कर देनी है, ये कर देना है, वो कर देना है। हमारे समाज में ऐसा कुछ चलता नहीं है। फिर भी मैंने बहुत ही संघर्ष की। मैं मेरी ही बात करूं कि क्यों मैं ये एडवोकेट की दुनिया में मैं आई, मैं कानूनी प्रक्रिया से कैसे जुड़ी, क्योंकि मेरा 10th के बाद ही मेरा ही दाखला निकलवा दिया था कि पढ़ना नहीं है, बहुत हो गया, हमारे समाज में इतनी पढ़ाई लिखाई होती नहीं है ज़्यादा। वो संघर्ष वहीं से मेरे मन के अंदर आया कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ये जो मानसिकता है हमारे घर की, हमारे समाज की, वो मानसिकता को मैं दूर कर पाऊँ। और मेरे जैसी कितनी भी लड़कियाँ ऐसी होगी कि जिसको पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, अगर उनकी मानसिकता ही ठीक नहीं होगी, घर की, परिवार की, बोलते हैं ना कि लड़का और लड़की में जो भेद होता है वो हमारे समुदाय में काफ़ी देखने को मिलता है। तो मैंने उसी वजह से सोचा कि भले ही कितने संघर्ष क्यों ना मुझे झेलने पड़े,
मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैंने मेरे माता को, पिता को, सबको मैंने बताया कि आप कुछ भी करवा लो मेरे से, लेकिन बस मेरी पढ़ाई मत रुकवाओ। इसके अलावा मेरे पास और दूसरा कोई भी इफ़ या बट, मतलब किंतु परंतु कुछ भी नहीं है मेरे पास। और तब से ही मैंने मेरी ज़िंदगी की एक मंजिल मुकम्मल की कि हाँ, मैं ये स्टेज पर पहुंचूंगी तो मैं मेरे घर के परिवार की सदस्यता की मानसिकता तो बदल पाऊंगी, उसके साथ साथ में मैं मेरे समाज के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकूंगी। और समाज में जितनी भी मेरे जैसी आरती है, जिसको भी पढ़ना है, उसको जितना भी कुछ होगा, मैं मेरे रूप से सहयोग दूंगी और उनको आगे बढ़ाने में मैं उनकी मदद करूंगी। दोस्तों, आरती जी को बचपन से पढ़ने का शौक तो था ही, और आज भी वो अपने जुनून, अपने जज्बे को जिंदा रखी हैं। उसके साथ साथ उन्हें ये भी एक जज्बा था, एक काबिलियत है उनमें कि वो कुछ ना कुछ लोगों के लिए हर दिन करे, हमेशा उस मोड़ पर सपोर्ट करे जहाँ पर उन्हें ज़रूरत है। जो लड़कियों को एडमिशन ना मिले, उनका परिवार नहीं चाहता कि लड़कियां पढ़ाई करें। जो कई सदियों से इस भेदभाव के साथ हम जी रहे हैं, जहाँ पर ये माना जाता है कि तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़की हो। ये सोच को मद्देनजर रखते हुए आगे अपने अपने काम को लगातार रखती हैं। मैंने आगे उनसे काफ़ी कुछ बातचीत किया है, उसको हम लगातार रखते हैं। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त गुलनाज। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले हमारे श्रोताओं को कहा कि आपको 10th के बाद रुका दिया गया था कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। उस वक्त जो आपका टाइम पीरियड था, आपकी क्या फीलिंग थी? आप उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे, और कितने वक्त के बाद फिर आपने पढ़ाई शुरू किया? पहले तो वो पढ़ाई रुक गई, तब तो मैं भी बहुत स्तब्ध थी उस चीज़ को लेके। मैं एक्चुअली, मेरी पढ़ाई छात्रालय में हुई है। छोटा सा छात्रालय था, वहाँ पर बहुत सारी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो हमारी सहूलियत के लिए चाहिए। तो मतलब बहुत ही अछत में मैंने मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। उस वक्त पूरी छात्रालय में से आपको कहूँ तो पूरा जो हमारा हॉस्टल था, वो हॉस्टल में से मेरा फर्स्ट क्लास आया। फर्स्ट क्लास आने के बावजूद मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए घर की ओर से, लेकिन मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत डांट, इतनी डांट पड़ी कि मेरा मोरल तोड़ देने के काफ़ी सारी ऐसे प्रयत्न हुए। घर मेरा एकदम नाजुक सी हालत में था, इतना कोई पैसा या कुछ भी नहीं था घर पे। वो सारी कंडीशन में मेरे भाई बहनों को ऐसा लगता था मैं अगर पढ़ूंगी तो मेरे माता पिता का खर्चा करवाऊंगी और उनकी संपत्ति में से तो बंटवारा हो जाने वाला था। ऐसा था, जो कि कुछ था भी नहीं। पर फिर भी मैंने मेरी मम्मी को बहुत समझाया बुझाया। मैंने उनसे कहा कि आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, मतलब घर पे बैठ के पढ़ाई करने का बोलोगे तो मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करूँगी, पर प्लीज़ आप मेरा दाखिला मत निकालिए। मेरा फर्स्ट क्लास आया हुआ है, मुझे स्कूल में से अच्छा इनाम मिला। मेरे स्कूल के जो ट्रस्टी थे वो मुझे मिलने आए थे। पूरी जहाँ मैं पढ़ती थी मेरी छात्रालय में, पूरी छात्रालय में से मेरा ही एक डिस्टिंक्शन था। उसके बावजूद भी मेरी पढ़ाई रोक दी। मैंने बहुत मिन्नतें मांगी, बहुत गिड़गिड़ाई। आरती जी ने 5 साल का ब्रेक लिया था 10th क्लियर करने के बाद, पर उनकी ये जिद भी थी कि घर वालों को मना के पढ़ना है, और उसके साथ साथ चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें एक मुकाम हासिल करना ही था। हम इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हमारे परिवार से हमें ना बोला जाता है आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको इस जगह पर नहीं जाना है, आपको उस इंसान से बात नहीं करना है, तो हमें क्या महसूस होता है? बिल्कुल, हमें यही महसूस होता है कि हम गलत नहीं हैं। फिर भी हमें कई सारे बंधारणों के साथ जीना पड़ता है, पर आवाज़ उठाना हमारा हक है। आगे हम आरती जी से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। इस सफ़र के दौरान जब आप संघर्ष कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? पॉजिटिविटी आपको कहाँ से मिल रही? मेरी माँ से। एक वही थी जो सबको पढ़ाना चाहती थी, सब बच्चे को, क्योंकि माँ के लिए तो हर बच्चे एक ही जैसे होते हैं। किसी ने भी पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा, और मेरी हमेशा से जिद रहती थी कि मम्मी जो बोलोगे करूँगी, जहाँ शादी करवाओगे कर लूँगी।
पर बस जहाँ भी करवाओ, जैसे भी करवाओ, उसको बोलना सिर्फ मुझे पढ़ाए। बस मेरी यही शर्त थी और मम्मी ने हरदम मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, मुझे अच्छे से रखा कि भई जितनी चीज़ है उतने में तेरी पढ़ाई होती है तो मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तू पढ़, तू आगे बढ़। घरवालों ने क्या किया, फिर मम्मी को प्रेशर करना चालू किया कि तुझे क्या है इतना कि आरती को तू पढ़ा रही है। मम्मी जब बोलती थी कि भाई उसको पढ़ना है तो मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, वो घर बैठ के पढ़ना चाहती है तो घर बैठ के पढ़ाती हूँ। तो भी मतलब उस माहौल में मेरा बहुत नुकसान हुआ, मेरी पढ़ाई का, मेरी स्कूल का। मैं जितना परसेंटेज लेना चाहती थी मैं नहीं ले पाई, पर फिर भी इतना तो था कि मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मम्मी मैं फ़र्स्ट क्लास लाऊंगी, तो 61% पर फर्स्ट क्लास तो लेके आ गई। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमें कुछ करने की एक जुनून आ जाता है और जब हम उस बात को ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस काम को मुकम्मल करना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ठीक इसी तरह ही आरती जी ने लड़े, अपनी आवाज उठाने की शुरुआत की। खुद को आगे तो बढ़ना ही था, उसके साथ साथ उनके समाज को आगे बढ़ने का एक जुनून था। समाज की लड़कियों को पढ़ाने की एक उमंग थी, पर उस वक्त उनकी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। परिवार से लड़ने के लिए भी वो खड़ी रहीं, सिर्फ इसलिए कि आरती जी अपना सपना पूरा कर सके। दोस्तों कहते हैं ना, एक माँ जितना हमें समझ सकती है उतना इस दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता। माँ को हर एक वो हमारी अदा पता होती है जहाँ पर हम नाखुश होते हैं, और हर एक वो अदा पता होती है जहाँ पर हम खुश होते हैं। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा पढ़े लिखे और एक मुकाम हासिल करे, पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कई सारे ऐसे नियम होते हैं जिसका उन्हें ना चाहते हुए भी पालन करना होता है। पर दोस्तों अगर हम गलत नहीं और हम कुछ करने का एक जुनून रखते हैं तो पूरी कायनात हमारे साथ होती है, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। जिस तरीके से कई सारे लोग हमारे देश में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, पर वो लड़ाई झगड़े से नहीं, हर काम हो सकता है एक मोहब्बत और इखलाक के साथ। चलिए आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त गुलनाज। मैं दो चीज़ों को ज़्यादा महत्व देती हूँ। एक जो हमारे जीवन के फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो मौलिक अधिकार की जानकारी किसी को प्राप्त नहीं हो, इसी वजह से वो लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। तो मैं ये सोच रखती हूँ कि अगर उसको कानूनी तौर पर वो बंदा सक्षम है समझने के लिए, अगर उसको खुद के फंडामेंटल्स राइट याद है, तो वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, वो बंदा वहाँ से निकल सकता है। दूसरी चीज़ शिक्षा। शिक्षा के लिए भी मेरा एक सेवा यज्ञ चालू है कि किसी भी हमारे समाज की लड़कियों को या लड़के को, कोई भी विद्यार्थी हो, उसे कहीं पे भी एडमिशन लेना हो, उसकी शिष्यवृत्ति नहीं मिल रही, तो उसको शिष्यवृत्ति के लिए कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी मतलब वो शिष्यवृत्ति के लिए परेशान हो रहा है, या घर में उसके माँ बाप उसको पढ़ाई करने नहीं देते, ऐसे सारे चीज़ों से मैं शिक्षा के लिए हमेशा उनको उपयोगी रहती हूँ। और मैं बोलती हूँ, और मैंने जाया भी किया हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अगर किसी को भी पढ़ाई लिखाई में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक मेरा संपर्क करे, मैं उसको हो सकेगा उतना अच्छा मार्गदर्शन दूंगी। मैं सामने फ़ोन भी कर देती हूँ। कितने सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरा यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये साहब ने ऐसा बोला कि भाई आपकी जब तक शिष्यवृत्ति नहीं आएगी तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, एक दो एग्जाम्पल ही नहीं है। आप सुन रहे हो रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। आज की खास पेशकश में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आरती से, जो आदिवासी समाज से हैं, जिन्हें पढ़ाई करने का शौक बचपन से था। उनके परिवार वाले और यहाँ तक कि उनके भाई बहन भी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन पढ़ाई करे, क्योंकि उस दौरान उनके परिवार के हालात बड़े नाजुक से थे। और उस हालात में हम भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वो पढ़ाई करें, परिवार का खर्च पूरा करें। उस दौरान भी उन्होंने बहुत मेहनत और शिद्दत से अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया।
और अपने अधिकार को सबसे पहले जानना मुनासिब समझा। दोस्तों, अगर हम अपने हक को जान लेते हैं तो हमारा अंदाज बदल जाता है। इस बात से बखूबिया वाकिफ हैं। आरती जी के बारे में और कुछ भी हम गहराई से जरूर जानेंगे इस कार्यक्रम के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। मेरा तारुफ है गुलनाज। रेडियो नजरिया।